Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine, healthy, and safe at your home. Now you welcome in our online class. In online class, in previous class, we discussed our 13 lesson Christmas cake, and today we discuss our next lesson, lesson 14, मैं समय हूँ. आज हम lesson 14 को करते हैं, जो मैं समय हूँ है. ये 4 लेसन हमारे पोस्ट मिड टर्म में भी आ गए थे और ये हमारे अब फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे. इन चारों का रिवीजन हमने पोस्ट मिड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे से किया था. एंड अब भी नाउ वी डिस्कस ऑल्सो. आफ्टर देन 15 एंड 16 ये 2 लेसन और बचते हैं. उसके बाद हम अपना हिंदी व्याकरण उठाते हैं. कंटिन्यू फिर हम अपना हिंदी व्याकरण को लेते हैं. ठीक है बेटा. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, मैं समय हूँ. बिल्कुल पहले की तरह ही इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारी जो लाइव क्लास रहेगी उस क्लास में तो इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन. एंड वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज है उसे करेंगे. आई होप आप सभी वीडियो देखते होंगे, आप सभी उसका आनंद उठाते होंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट. मैं समय हूँ. सबसे पहले तो इसमें इसकी कहानी बताएं, इसके बारे में बताएं. समय क्या होता है? समय बड़ा अनमोल होता है. समय बड़ा अनमोल होता है क्योंकि समय ही वो एक हमारे लिए जरिया होता है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं. तो समय, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा किसी के पास नहीं होता है. वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है. व्यक्ति को अपनी कमी को छुपाने का एक तरीका होता है. दैट्स इट. तो इसमें भी वही बताया गया है कि अगर व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो कहता है मेरे पास समयाभाव था, समय की कमी थी. वो समय में कमी बताता है. और यदि कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो कहता है मैंने मेहनत की है. यही कहता है ना, मेहनत, सफल होने के लिए मेहनत तो अनिवार्य है, वो वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है, करनी पड़ेगी. लेकिन समय एक ऐसी जरिया है, एक ऐसा जरिया है जो व्यक्ति अगर उसका उपयोग अच्छे ढंग से करता है तो अपने जीवन में सफल हो जाता है, और यदि उसका उपयोग ढंग से नहीं करता है तो असफल रह जाता है. इसी तरह से विद्यार्थी जीवन होता है, उसमें भी बताया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय बहुत अमूल्य वस्तु है. जिस तरह से विद्यार्थी को प्रत्येक कार्य अपने समय पर कार्य करके ही खत्म करने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी उसे प्रत्येक कार्य समय पर करके ही खत्म करने होते हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. सभी बच्चे कर लेंगे इसको ओपन. 94 पे दिया गया है कि पाठ के अनुसार दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त स्थान में है क्या क्या देखो. समय किसी की खालिस्तान नहीं करता. मैं पूरा नहीं लिखूंगी इसको क्योंकि इन चीज़ों को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. देखो, समय किसी की नहीं करता, परीक्षा या प्रतीक्षा. देखो, समय किसी की नहीं करता. बीच में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि समय किसी की, यहाँ दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स. क्या नहीं करता? परीक्षा या प्रतीक्षा. तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है. समय आया और चला गया, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब हम इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो इसको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया. बच्चे ने अब नहीं पढ़ा तो दूसरे टाइम पे पढ़ लिया, तब नहीं पढ़ा तो तीसरे टाइम पे पढ़ लिया नहीं. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने लाइव क्लास अभी ली आपकी, मैंने जैसे ही लाइव क्लास ली, जितने बच्चों ने अटेंड किया वो बच्चा इस लाइव क्लास को दोबारा अटेंड नहीं करेगा, नहीं कर सकता. उसे अगली क्लास तो अटेंड कर लेगा नेक्स्ट डे, बट ये क्लास आज की यहीं पे खत्म हो जाएगी. तो वो समय तो वापस लौट कर नहीं आया कि वो बच्चा नहीं आया चलो मैं दोबारा आ जाऊँगा, वो बच्चा नहीं आया चलो मैं दोबारा आ जाऊँगा. ऐसा तो नहीं होता है ना. एक बार मान लीजिए आपने दीपावली का त्यौहार मना लिया, तो इस साल का तो आपने मना लिया, इस साल में तो दोबारा आएगा नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा. तो वही बात है, समय किसी की क्या नहीं करता? प्रतीक्षा नहीं करता. नेक्स्ट है खालिस्तान हुआ समय कभी वापस नहीं आता. हुआ समय कभी वापस नहीं आता. अब देखो, कैसा समय, बचा हुआ या बीतता हुआ.
अब बताओ, बचा हुआ समय, मान लीजिए अभी आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 1 मंथ और बच रहा है, तो वो समय तो अभी आएगा हमारे सामने, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बीता हुआ समय, कि जो हमारा पोस्ट मिड टर्म हो लिया, तो इस क्लास का तो हमारा पोस्ट मिड हो लिया, वो दोबारा थोड़ी होना है। इसका तो मेजर टेस्ट हो लिया, वो दोबारा थोड़ी होगा। इसका मिड टर्म हो लिया, दोबारा थोड़ी होगा, नहीं होता ना, तो वो चीज़ें दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। तो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आता, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बीता। नेक्स्ट है, प्रकृति भी मेरे अनुसार खालिस्तान करती है। प्रकृति भी मेरे अनुसार खालिस्तान करती है। अब आप देखो, प्रकृति भी मेरे अनुसार खालिस्तान करती है, क्या कार्य करती है या विचार? अब विचार का और प्रकृति का तो कोई मेल ही नहीं है। कार्य करती है, कैसे करती है? जैसे देखो, आज ये जो मौसम है, ये जो हमारी प्रकृति है, ये समय के अनुसार चलती है। कि सुबह जब सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने से धीरे 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 समय निकलता जाएगा और सूर्यास्त होना निश्चित है, रात होनी निश्चित है, रात होने के बाद अगले दिन सुबह होनी भी निश्चित है कि नहीं है? तो प्रकृति भी क्या करती है, समय के अनुसार ही चलती है। समझ गए ना? प्रकृति भी समय के अनुसार कार्य करती है। समय पर काम करने वालों को नहीं पड़ता, समय पर काम करने वालों को नहीं पड़ता। बीच में वो दे दिया तो खालिस्तान नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या, पछताना या सुस्ताना, पछताना या सुस्ताना। अब देखो, सुस्ताना तो क्या है, काम करता ही नहीं है व्यक्ति अगर सुस्त होगा तो सुस्ताना तो वैसे नहीं हो सकता। पछताना नहीं पड़ता, जो व्यक्ति समय पर काम करेगा वो पछताएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हमारी क्लासें लगने वाली हैं, हमारी क्लासें लगेंगी मान लीजिए, तो जिस बच्चे ने लेसन 15, 16 व्याकरण का काम सब कंप्लीट कर लिया समय के अनुसार, जैसे जैसे क्लासों में करवाया, तो अब सिर्फ रिवीजन बचेगा, उस बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन जिस बच्चे ने समय के अनुसार कार्य नहीं किया, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा। तो जो समय पर कार्य नहीं करते उन्हें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समय उन लोगों का साथ देता है जो उसका क्या करते हैं। देखो, समय उन लोगों का साथ देता है जो समय का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं या अपमान, सम्मान या अपमान। अब आप मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति आपका अपमान करे और एक व्यक्ति आपका सम्मान करे, तो आप अपमान करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दोगे या सम्मान करने वाले को? सम्मान करने वाले को दोगे ना। अपमान करने वाले की तरफ तो आप दोबारा देखोगे भी नहीं। आप क्या कहोगे, अरे ये तो आदमी अच्छा नहीं है, ये इसको तो बोलने का ढंग ही नहीं पता, इसको बोलने का तरीका ही नहीं पता, यही बोलोगे ना आप, यही तो बोलोगे। तो सम्मान करना न, सम्मान करने वाला जो होता है, समय उनका साथ देता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सम्मान। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, ये तो थे फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद ये कहता है, आधा व और यह संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। देखो, आधा व और यह, इन दो के मेल से, यानी कि ये बना, इनके मेल से शब्द बनाने हैं। इनके मेल से क्या बनाने हैं, शब्द। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख दूं व्यर्थ, तो सही है, व तो सही है, क्या है ये इसी से तो बन रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दूं व्यक्ति, तो ये भी किससे बन रहा है, इसी से बन रहा है ना। तो ये क्या है, आधे व और य से मिला हुआ। दूसरा है श और व, आधा श और व, तो इससे क्या बनेगा, ये, तो इससे श्वास, श्वसन, क्या है ये, श्वास, श्वसन। तो ये किससे बनते हैं, इससे बनते हैं
नेक्स्ट है, मान लीजिए ये वाला से और वैसे, तो ये बन गया, तो इससे बने तो स्वार्थ, स्वयं, स्वार्थ, स्वयं, स्वामी, स्वामी, तो ये क्या है, इसी से तो बने, आधा स और वह, आधा स और वह, आधा स और वह। और नेक्स्ट है पै और रैसे, पै और रैसे यानी कि प्र। ध्यान रखना, देखो ये आधा पै है और ये र है, ये पै के नीचे जब ये रह जाएगा तो दिखेगा आधा र दिखेगा और पै पूरा दिखेगा, जबकि होता है पै आधा। तो प्र से प्रकाश, प्रकार, प्रयोग, ये किससे बने, प्र से बन गए। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है जिनसे हमने ये शब्द बनाते हैं, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नए शब्द बनाने हैं, इनमें उपसर्ग जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से ही नए शब्द बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से, उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनाए जाते हैं। अब देखो ए में यदि सफल जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। ए में यदि सफल जोड़ेंगे तो हम इसको बीच में से हटा दिया, ये जोड़ दिया, क्या बन गया, असफल। इसी तरह से प्र में यदि योग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वही बीच में से ये हटा देंगे और ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या बन जाएगा, प्रयोग। यदि हम ए में बोध जोड़ेंगे, यदि हम ए में बोध जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अबोध, क्या बन जाएगा, अबोध। यदि हम वी में शेष जोड़ेंगे, वी में शेष जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विशेष, क्या बन जाएगा, विशेष। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो है ये क्या है, ये उपसर्ग कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। ये जब आप 6th क्लास में जाओगे ना तब पढ़ोगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, देखो शेष का मतलब तो क्या होता है, बचा हुआ, और विशेष का मतलब क्या होता है, प्रमुख। इसी तरह से बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और अबोध का मतलब क्या होता है, जिसको ज्ञान ही नहीं हो। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, और प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग का मतलब होता है किसी चीज़ को उपयोग में लेना। सफल का मतलब क्या होता है, जीतना, हासिल करना, और एज यदि जोड़ दिया, असफल का मतलब क्या हो गया, पराजित होना, हारना, है ना। तो देखो अर्थ में परिवर्तन हो गया ना इनके। यस, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है अन प्लस मोल, अन प्लस मोल। अब देखो मोल शब्द तो क्या है, किसी की कीमत, और अनमोल मतलब जिसकी कीमत ही ना लगाई जा सके, तो अनमोल। और नेक्स्ट है अनुत्तीर्ण, अन प्लस उत्तीर्ण, इसमें संधि है, इसमें उपसर्ग भी है और संधि भी है, अन प्लस उत्तीर्ण। अब अन में ये उत्तीर्ण शब्द का मतलब क्या होता है, सफल होना, और यदि अन जोड़ दिया तो असफल होना, तो क्या बन गया, अनुत्तीर्ण, क्या बन गया, अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है, देखो विलोम शब्द। नेक्स्ट क्या है, विलोम शब्द पूछे हैं। विलोम शब्द देखो क्या है, दोष, सफलता, शिष्य, दोष, सफलता, शिष्य, सदुपयोग, शत्रु, और स्वस्थ। अब देखो दोष का विलोम क्या होता है, गुण, दोष का विलोम गुण, सफलता का विलोम असफलता, सफलता का विलोम असफलता, शिष्य का विलोम गुरु, शिष्य का गुरु, सदुपयोग का दुरुपयोग, सदुपयोग का दुरुपयोग, शत्रु का मित्र, और स्वस्थ का अस्वस्थ। ये आपने कई बार पढ़ लिया कि विलोम का अर्थ क्या होता है, विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा,
विपरीत या उल्टा। ठीक है, विलोम का अर्थ ही क्या होता है? विपरीत या उल्टा। तो इसमें देखो, दोष, गुण, सफलता, असफलता, शिष्य, गुरु, सदुपयोग, दुरुपयोग, शत्रु, मित्र और स्वस्थ, अस्वस्थ। ठीक है बेटा, ये क्या थे? विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। वो देखो कैसे लगेंगे, वाक्य क्या लिख रखा है और उसमें किस तरह से विराम चिन्ह लगेंगे, जिसको इंग्लिश में आप पंक्चुएशन बोलते हो और हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में होते हैं विराम चिन्ह। देखो, सूर्य, चंद्र और तारे मेरे शिष्य हैं। सूर्य, चंद्र और तारे मेरे शिष्य हैं। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम आ गया। दूसरी बात, सूर्य, चंद्र, यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा तो यहाँ अल्प विराम आ गया। थोड़ा रुकना पड़ा तो अल्प विराम हो गया। ठीक है, तो सूर्य, फिर अल्प विराम और यहाँ पूर्ण विराम। दूसरा है, क्या आप समय की कीमत जानते हैं? क्या आप समय की कीमत जानते हैं? अब देखो प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। तो लास्ट में जो प्रश्न पूरा, जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, बच्चों समय का सम्मान करो। बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, बच्चों को संबोधित किया जा रहा है तो संबोधन चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक। बच्चों समय की क्या है? समय का सम्मान करो। अब देखो पूरा वाक्य हो गया तो पूर्ण विराम आ जाएगा। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, ये बिल्कुल सीधा सा है, कुछ इसमें बीच में रुकावट नहीं है। तो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें है कि जीवन में आगे बढ़ना सीखो। इसमें कौन सा कथन गलत है? एक में तो कहा आगे क्रिया है, आगे क्या है? क्रिया। दूसरा कहता है बढ़ना क्रिया है, बढ़ना क्रिया है। और तीसरा कहा सीखो क्रिया है। तो देखो क्रिया क्या होती है? कोई काम, किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर ये कहता है आगे क्रिया है, बढ़ना क्रिया है, सीखो। तो देखो सीखना भी क्रिया है, बढ़ना भी क्रिया है, तो ये दोनों तो सही है। जबकि ये जो आंसर होगा हमारा ये, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? गलत कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। सावधानी का विलोम क्या होगा? तो सावधानी का विलोम होगा असावधानी। और इनमें से विशेषण शब्द कौन सा होगा? प्रशंसा, सफलता या बहुमूल्य। किसी चीज की कीमत बताई जा रही है कि वो बहुमूल्य है ना, तो बहुमूल्य शब्द है वो क्या होगा? विशेषण। अब ये तो थी इसकी बुक एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कंसल्ट इन आवर ऑनलाइन क्लास एंड ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कम इन ऑनलाइन क्लास। ये कहा जाए कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, लेसन 11 to 14 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज आप अपनी क्लास में इसको डिस्कस कर लेना। और इसमें से इसके वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको कहा था कि कल की क्लास में लेसन 12 और 13 भी आपसे सुना जाएगा। तो आज जो आपकी क्लास थी उसमें मैं 12 और 13 भी आपसे सुनूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक ही समाप्त होती है बेटा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।